आज हम बात करेंगे सुषुप्ति अवस्था की। जिन्होंने खोज की है अंतस्तलों की, उन्होंने मनुष्य की 3 अवस्थाएं उसके चित्त की स्वीकार की है। एक जिसे हम जागृत कहते हैं, सुबह उठकर जो अवस्था होती है। एक जिसे हम स्वप्न कहते हैं, सांझ सोकर जो चित्रों और प्रतिबिंबों की कतार लग जाती है, वह है स्वप्न। और एक कभी रात घड़ी भर को ऐसी अवस्था आती है जब स्वप्न भी नहीं होते और जागृति भी नहीं होती, तब सिर्फ गहरी निद्रा रह जाती है, यानी सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ है स्वप्न भी जहाँ नहीं, इतनी प्रगाढ़ निद्रा। उपनिषद मानते हैं, नहीं कहना चाहिए जानते हैं, कि सुषुप्ति में कोई भेद नहीं रह जाता, रहेगा भी नहीं। क्योंकि भेद जिस मन से उठते थे, जब आप जागते हैं तब भेद रहते हैं। आपका मकान है, कोई पड़ोसी का मकान आपका नहीं है। आप गरीब है पर पड़ोसी अमीर है। आप काले हैं, पड़ोसी गोरा है। हजार भेद, सब तरह के भेद बने रहते हैं, क्योंकि भेद मन निर्मित करता है। सपने में आपने एक मज़ेदार बात देखी होगी। सपने में भेद रहते हैं, लेकिन भेद की रेखा खो जाती है। इसे थोड़ा समझ ले। जागृत में भेद रहते हैं, भेद की सीमा भी रहती है। मित्र है, शत्रु है। मित्र मित्र है और शत्रु शत्रु है। जागृत में अ और ब रहता है। नींद में सपना जब चलता है तब भी भेद रहते हैं, लेकिन भेदों के बीच की सीमा खो जाती है। ठोस नहीं रहते हैं, तरल हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। देखते हैं कि एक मित्र चला आ रहा है और अचानक शत्रु हो जाता है, लेकिन आपको शक भी पैदा नहीं होता। भीतर सपने में यह भी नहीं लगता कि यह कैसे हो सकता है। अभी तो मित्र दिखाई पड़ रहा था आता हुआ, फिर पास आया तो शत्रु हो गया। तो यह संदेह भी नहीं उठता सपने में कि यह कैसे हुआ। आदमी से बात कर रहे थे, पाते हैं घोड़ा हो गया। फिर भी शक नहीं होता सपने में कि आदमी अचानक घोड़ा कैसे हो गया। सपने में भेद रेखा नहीं रहती, भेद रहते हैं। घोड़ा घोड़ा, आदमी आदमी, लेकिन भेद रेखा नहीं रह जाती, तरल हो जाता है। मन डावाडोल है, जैसे चीजें गड्ढमड्ढ हो गई। जागते में सदा है, चीजें अलग अलग साफ सुथरी हैं, लॉजिकली तार्किक भेद है। सपने में मन डावाडोल हो गया, जैसे पानी में चांद का प्रतिबिंब बन रहा हो, और फिर किसी ने पानी को हिला दिया तो चांद 1000 टुकड़े टुकड़े होकर फैल गया। चांदी रह गई, चांद नहीं रहा, टुकड़े ही टुकड़े फैल गए। ऐसा मन सपने में डावाडोल हो जाता है। डावाडोल होकर, कंपित होकर सब भेद रेखाएं खो जाती है। चीज़ें एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाती है। कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है, अ क्या है, ब क्या है,
कब अब हो जाता है कोई तर्क नहीं मानता। सपना तर्क मानता ही नहीं, बिल्कुल बेबूझ चलता है। कोई भी चीज़ किसी में घुस जाती है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपने में कोई नियम नहीं होते। जागने के नियम सपने में काम नहीं करते हैं। फिर तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। वहाँ स्वप्न भी नहीं रह जाता। ध्यान रहें, जहाँ स्वप्न समाप्त होते हैं वहाँ मन भी समाप्त हो जाता है। जहाँ विचार नहीं रहे वहाँ मन भी नहीं रह सकता। जागने में मन होता है ठोस, सपने में मन होता है तरल, सुषुप्ति में मन हो जाता है बाष्पीभूत। ये तीनों अवस्थाएं सभी चीज़ों को विज्ञान मानता है, लेकिन मन की भी ये तीनों अवस्थाएं भारत ने स्वीकार की है। विज्ञान कहता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसीय है। पानी को बर्फ बना लो, ठोस हो जाता है। भाप बना दो, बाष्प हो जाता है। 3 अवस्थाएं हुई पानी की, भाप, पानी, बर्फ। जगत की सब चीज़ों की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन भारत कहता है मन भी एक चीज़ है, एक पदार्थ है, उसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। जागृत ठोस अवस्था है, स्वप्न तरल और सुषुप्ति बाष्पीभूत अवस्था है। मन बाष्प हो गया, मन रहा ही नहीं। तो जब गहरी नींद होती है तो कोई भेद नहीं रह जाता, कोई भेद बचेगा ही नहीं, क्योंकि भेद करने वाला नहीं बचा। जगत एक हो जाता है। सुषुप्ति में आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में पहुंचते हैं ज्ञानी। फर्क इतना होता है कि ज्ञानी होश से भरे रहते हैं और आप बेहोश रहते हैं। इतना ही फर्क होता है। सुषुप्ति और समाधि बिल्कुल बराबर है, जरा सा भेद, लेकिन भेद बड़ा है। ज्ञानी जागा हुआ पहुंचता है, होश से भरा हुआ पहुंचता है सुषुप्ति में, तब समाधि हो जाती है। सुषुप्ति और होश बराबर समाधि। आप भी पहुंचते हैं रोज। सुबह उठकर आप कहते हैं बड़ी सुखद निंद्रा आई। आपको पता है किस निंद्रा की बात कर रहे हैं? सुखद। अगर रात भर सपने चलते रहते हैं तो आप कभी नहीं कहते कि सुखद निंद्रा आई। कहते हैं रात बेचैनी में गई, सपने ही सपने चलते रहें, सो पाए ही नहीं। जितनी देर को सपने बंद होते हैं उतनी देर को सुखद निंद्रा आती है, लेकिन जब आती है तब आपको पता नहीं चलता कि सुखद आ रही है, क्योंकि उतना पता भी आपको नहीं चल सकता नींद में, बेहोशी में। सुबह जाग कर पता चलता है कि बड़ी सुखद थी। सिर्फ इतना ही पता चलता है कि सुखद थी। एक हल्की छाया छूट गई, जैसे एक ध्वनि रह गई गूंजती हुई सुख की। पर यह बड़े मजे की बात है कि आज तक किसी ने यह अनुभव नहीं किया सुबह उठकर कि रात बड़ी दुखद निद्रा आई। कभी अनुभव किया है कि कोई कहे सपने आए हो, तो वह निंद्रा भी थी ही नहीं, सुषुप्ति आई ही नहीं। आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में
एक आदमी ने सुबह उठकर यह नहीं कहा कि रात नींद बड़ी गहरी थी, बड़ा दुख पाया। कहा ही नहीं, यह हुआ ही नहीं, कहेगा भी तो कोई कैसे। सुखद निंद्रा स्वरूप है, वहाँ दुख होता ही नहीं, इसीलिए उस सुख को हम सुख भी नहीं कह सकते हैं, उसको आनंद कहते हैं। क्योंकि सुख के तो विपरीत दुख होता है, आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं होता। इसीलिए सुषुप्ति आनंद है, एक ही भाव रह जाता है आनंद का, कोई भेद नहीं रह जाता। तो जैसे सुषुप्ति एक रूप है, ऐसे ही वह साक्षी का अनुभव भी एक रूप है, फिर आनंद ही रह जाता है। और जैसे प्रलय का सागर भरा हो, सीमा रहित, तटहीन, कोई किनारा नहीं है, ऐसा सुख, ऐसा आनंद, और एक कोई भेद नहीं। इन विचारों का सारांश यही है कि सुषुप्ति अवस्था यानी सुखद निंद्रा, जिसमें कोई भेद रहता ही नहीं, और वह हमेशा आनंद होता है। धन्यवाद।